नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उदयपुर के ऑफिस में। हम अभी आ चुके हैं और आज है 5 जून 2024 यानी विश्व पर्यावरण दिवस की सभी उदयपुर के वासियों और भारत और राजस्थान के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से आप सभी को देते हुए अभी मैं ऑफिस में और हमारे बीच मौजूद है हमारे रीजनल ऑफिसर उदयपुर राजस्थान जोन से शरद सक्सेना सर। सर आपका सबसे पहले स्वागत। खम्मा गणिसा और उदयपुर की जनता आपको देख रही है, राजस्थान की जनता की आज 5 जून है और बहुत ही खूबसूरती से हम ये पर्यावरण दिवस आप सभी के बीच सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और आप सभी को समर्पित भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो एक जागरूकता का त्यौहार है जिसे हमें हमारी पृथ्वी हमारी प्रकृति को बचाना है। और इसी से जो संबंधित आज की और पूरे सप्ताह की जो कार्य प्रणाली विधि रहेंगी, जो कैंपेन्स हैं, जो जागरूकता के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और रोकथाम के लिए और स्वच्छ उदयपुर और स्वस्थ उदयपुर की इस मुहिम में राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल आप सभी का स्वागत कर रहा है। और शरद सक्सेना सर से जानेंगे कि क्या क्या कैंपेन और जागरूकता अभियान इस दिन आज यानी 5 जून को मनाए जा रहे हैं और आने वाले इस सप्ताह में मनाए जाएंगे। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है और उदयपुर की जनता उत्सुक है, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत ही कहते हैं अहम मुद्दा हो चुका है, लेकिन इसे समझाने की और समझने की बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अगर हम अभी की बात कहें, सिनेरियो ऐसा है कि जो बारिश 4 महीने में आती थी वो कभी एक साथ बरसती है तो कभी सूखा पड़ रहा है। जो गर्मी 5 महीने में पड़ती थी वो कभी ऐसे पड़ रही है जैसे 9 तपा हो रहा है या 10 दिन में पड़ रही है। तो ये जो काफ़ी समस्याएं ये पर्यावरण से ही जुड़ी हैं और इन्हें हमें कहते हैं कि सीरियस लेना बहुत ज़रूरी है। और वो सब इस अभियान के थ्रू हम उदयपुर वासियों को समर्पित करते हुए उन्हें जागरूक करेंगे। कहते एक नहीं अनेक बनने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखे गए। तो सर सबसे पहले 5 जून है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उदयपुर की जनता की तरफ से आपका स्वागत कर रही और मैं दिव्या पुलिया आपकी एंकर भी हूँ और मैं मीडिया जर्नलिस्ट भी। तो सर सबसे पहले बताएं आज क्या क्या रनिंग प्रोग्राम है? देखिए, आज सुबह हमने लेक क्लीनिंग प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने जितना हो सके सारे होटल्स को इन्वॉल्व किया, हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया, NGOs को इन्वॉल्व किया, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इन्वॉल्व किया, ताकि एक तरह से ये संदेश जाए कि देखो झील जो है वो अपने उदयपुर की लाइफ लाइन है, तो झील को स्वच्छ रखना, क्योंकि उसी का ही पानी हम पीते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और हमको करना भी चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर हमने जो झील संरक्षण समिति वाले थे या जो रेगुलरली काम करते हैं उनको भी पूरा इन्वॉल्वमेंट किया और एक मास कैंपेन किया जो कि पिछोला के हर घाट पे हुआ, जिसमें बेसिकली स्वरूप सागर, रंग सागर, कुमारिया तालाब और पिछोला झील के गणगौर घाट वगैरह, हनुमान घाट, ये सब एरिया शामिल थे। इसमें सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसके दौरान हमने एक इको फ्रेंडली या ई-बोर्ड रैली भी इस दौरान संपन्न करी, ताकि लोगों को मोटिवेट कर सकें और उनके साथ में हम एक शपथ दें कि भाई ठीक है, आगे से भी हमको झीलों को स्वच्छ रखना है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये कार्यक्रम किया। उसके बाद हमने आज 3 जगह पे हमने फ्री PUC चेक कैंप्स रखे हुए हैं। वो बेसिकली एक तो हमारे ऑफिस के अंदर ही है, एक लक्ष्मी विलास पैलेस के फतेह सागर के अराउंड है, एक सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में है। इसमें जितने जो भी वाहन उसमें आएंगे उनसे कोई निःशुल्क होगा, वो निःशुल्क जांच होगी पहले उसमें अपने वाहनों की, वो आपकी कर सकते हैं, अभी भी वो जांच चल रही है। इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर हमने ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा है, ताकि एक इसको थोड़ा सा एक रिलीजियस भावना से भी इसको जोड़ा जा सके एनवायरनमेंट को। इसमें लोग बाग हमारे होटल और हॉस्पिटल वाले सब बढ़ चढ़ के उसका योगदान दे रहे हैं। उसके साथ में हमने जैसे ये पाया कि जैसे जो एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को होता है, तो हमने दिल्ली गेट पे जो इनका कार्यालय है उस जगह अमेरिकन हॉस्पिटल के सहयोग से एक निःशुल्क कैंप रखा है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और स्पायरोमीटर द्वारा इनके लंग्स की जांच की जाएगी, क्योंकि लंग्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है एयर पोल्यूशन से। तो एटलीस्ट कम से कम जो पुलिस कर्मी हैं उनको ये पता लग जाएगा कि उनको आगे से क्या चीज़ करनी है, कितने टाइम तक हमको इनको और ये सहन कर सकते हैं। यही कैंप हमने उदयपुर के अंदर भी हमारे ऑफिस से भी रखा है, क्योंकि यहाँ मादरी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ आप सब जानते हैं कि मिनरल ग्राइंडिंग क्लस्टर है, तो इनके जो श्रमिक होते हैं और जो वहाँ काम करने वाले होते हैं वो लोग भी लंग्स उनके इफेक्ट होते हैं, तो उनकी भी एक निःशुल्क जांच हमारे ऑफिस में की जा रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पौधारोपण, जो तुलसी पौधारोपण पौधा का वितरण भी किया जा रहा है। साथ में हमने कई बार ये पाया है कि जो ट्री गार्ड्स लगते हैं
तो कभी कभी पानी के अभाव में वो ट्रीज मर जाते हैं। तो ट्री गार्ड तो लगे रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई प्लांट नहीं होता है। तो इसको एक हमने वो ये बनाया कि उस जिस जगह ट्री गार्ड लगे हुए हैं वहाँ अगर सीड बॉल्स अगर प्लांट कर दी जाए, उसमें सीड बॉल्स में बेसिकली खाद होती है और सीड्स होती है। तो थोड़ा भी पानी अगर आएगा तो वहाँ पौधा पनप जाएगा बिना ट्री गार्ड को हटाए। तो ये एक अच्छा वो है कि मालदीव इंडस्ट्रियल एरिया और कई जगह पे जो जहाँ भी ट्री गार्ड लगे हुए हैं लेकिन पेड़ नहीं है, वो वहाँ पर फिर से तो एक तरह से वृक्षारोपण हो जाएगा उसके अंदर। इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर और क्या चीज़ें एक से मुझे उदयपुर वासियों से मेरा ये अपील है कि जितने भी कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं इसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो इसमें एक तरह से हम एकजुटता का अपना एक शपथ लेंगे कि एकजुट होकर हम वातावरण को स्वच्छ करें और पर्यावरण के प्रति जागरूक हों। धन्यवाद। ना आज का जो 5 जून 2024 का पर्यावरण दिवस आप सभी को समर्पित किया है राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल की तरफ से। तो आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और जागरूक होना है और सहयोग करना है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें